अस्सलाम वालेकुम। बच्चे की पैदाइश के बाद पहला महीना बहुत अहम है। पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे नए बनने वाले माँ बाप के लिए कुछ मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उन 20 टिप्स के बारे में जो आपके लिए एज अ पेरेंट जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने बेबी की एहतियात कर सकें, उसको महफूज रख सकें और आप खुद भी मुतमिन हो जाएं कि आपने वो तमाम काम कर लिए हैं जो एज ए पेरेंट आपको बच्चे की पैदाइश के बाद पहले महीने में कर लेने चाहिए। सबसे अहम और ज़रूरी काम ये है कि पेरेंट्स अपना ख्याल रखें। अगर पेरेंट्स अपना ख्याल रखेंगे तो वो अपने बेबी का ख्याल रख सकेंगे। पेरेंट्स का ख्याल रखना, ख़ास तौर पर माँ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। उसकी खुराक का ख्याल रखें, उसको आराम का मौका दें ताकि वो अपने बच्चे की ज़रूरियात का ख्याल रख सकें। कोशिश करें कि बच्चे को माँ का दूध पैदाइश के 1 घंटे के अंदर या जितनी जल्दी हो सके शुरू करवा दें। पहला दूध, जिसे क्लोस्ट्रम कहा जाता है, वो गाढ़ा और पीले रंग का होता है। इसे सोने की बूंद इसीलिए कहा जाता है कि ये बच्चे के लिए बहुत कीमती है। इससे बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बीमारियों से लड़ने में उसकी ताकत पैदा होती है। ये मिकदार में थोड़ा होता है लेकिन बच्चे की भूख के लिए काफ़ी होता है। बेबी को जब भी हाथ लगाएं आपके हाथ धुले हुए हों। जो बच्चे को हाथ लगाए उसके हाथ धुले हुए हों। शुरू में बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम लोग बच्चे के करीब आएँ, बच्चे को उठाएं और अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो वो बच्चे से दूर रहे। बेबी की नाफ यानी नाड़ू को खुश्क रखें, उसे पैम्पर से बाहर रखें, उस पर क्लोरहेक्सिडीन जेल लगाएं। इसके अलावा आपने उसकी नाफ यानी नाड़ू पर कुछ नहीं लगाना। ये हफ्ते 10 दिन में खुश्क होकर छट जाएगी। बेबी की आंखों में सुरमा वगैरह कुछ ना लगाएं, उसकी आंखें साफ रखें। नॉर्मल सलाइन से और गॉस पीस से आप उसकी आंखें साफ रखें। अगर पानी ज़्यादा आ रहा है तो आप टीयर डक्ट मसाज करें। अगर पानी गहरे पीले रंग का या सब्ज़ रंग का आ रहा है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। बेबी के लिए डिस्पोजेबल डायपर्स का इस्तेमाल करें, यानी डायपर इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक दें। कपड़े की नैपीज़ वगैरह इस्तेमाल ना करें। डायपर सही तरीके से बांधें, ऐसे बांधें कि 2 उंगलियां इस तरह आसानी से गुजर जाएं। ना ज़्यादा ढीला बांधें और ना ज़्यादा टाइट बांधें। अगर पखाना किया है तो उसका डायपर फ़ौरन बदल दें, वरना 2 से 3 घंटे बाद बेबी का डायपर बदलते रहें। कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या वैसलीन लगा सकते हैं। नैपी एरिया पर आपने पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बच्चे के नीचे आप कोई जज़ब करने वाली शीट बिछा कर रखें ताकि अगर पैम्पर लीक हो तो ज़्यादा मसला ना हो। बेबी को कपड़े मौसम के मुताबिक पहनाएं, लेकिन सर पर टोपी लाजमी होनी चाहिए। जितना बच्चे का वज़न कम होगा उसको उतनी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप बच्चे के कमरे में रूम थर्मामीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बच्चे को ध्यान से उठाएं, गर्दन के नीचे सपोर्ट दें, सहारा दें ताकि कोई झटका ना लगे। सख्त हाथ बिल्कुल ना लगाएं और ना ही उसको हवा में उछालें। शुरू में बेबी 14 से 16 घंटे तक सो सकता है। कोशिश करें कि जब आपका बेबी सो रहा हो तो आप भी अपनी नींद पूरी करें। दिन को रोशनी रखें और रात को लाइट्स हल्की रखें ताकि बच्चे को दिन रात में फ़र्क महसूस होना शुरू हो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन बने। सोते हुए उसको सीधा लिटाएं, कमर के बल लिटाएं। इसके लिए आप बैक टू स्लीप याद रखें, यानी सोते हुए इसकी बैक पर सुलाएं। बेबी को फ्लैट सरफेस पे लिटाएं, उसके इर्द गिर्द कोई सॉफ्ट टॉयज, फ्लफी टॉयज या कुशन्स वगैरह बिल्कुल भी ना हो। बच्चे के सर को सीधा रखें और फ्लैट सरफेस पे रखें। उसके सर के नीचे आपने कोई पत्थर, ईंट, प्लेट इस्तेमाल नहीं करनी और ना ही हेड शेपिंग पिलोस का इस्तेमाल करना है। लेकिन कोशिश करें अपने बच्चे के सर की पोजीशन बदलते रहें ताकि सर की किसी साइड पर उसको दबाव ना पड़े। बेबी को जब आप नहलाएं तो नीम गर्म पानी से नहलाएं, हल्के हाथों से नहलाएं और कोशिश करें कि जब तक उसकी नाफ यानी नाड़ू खुश्क नहीं हो जाती तो स्पॉन्ज बांध दें ताकि उसकी नाफ खुश्क रहे। वो जितनी खुश्क रहेगी उतनी जल्दी वो ठीक होकर झड़ जाएगी। अपने बेबी का मसाज लाजमी करें। इसमें आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को आपने पाउडर बिल्कुल नहीं लगाना और केमिकल्स वाले कोई भी लोशंस नहीं लगाने। अपने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दें, लेकिन अगर आपका बच्चा बॉटल फीड ले रहा है तो खुला दूध यानी गाय भैंस का दूध बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर फार्मूला फीड ले रहा है और बच्चे के फीडर में कुछ दूध बच गया है तो उसको दोबारा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। फीडर को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें। बच्चे की बोतल को गर्म करने के लिए आप बॉटल वार्मर ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक पानी के बर्तन लें, उसको पानी गर्म करके डालें और उसके अंदर आप बोतल खड़ी करें, आपके बच्चे का दूध गर्म हो जाएगा।
न्यू बॉर्न बेबी के पेट में दर्द या गैस होने के चांसेस होते हैं, इसको हम इन्फेंटाइल कोलिक कहते हैं। बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप अपने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, लेकिन अगर आपका बच्चा बॉटल फीड पर है तो आप उसको एंटी कॉलिक बॉटल्स का इस्तेमाल करवाएं। दूध पिलाने के बाद अपने बच्चे को कंधे से लगाएं, हल्के हाथों से उसको डिकार दिलवाएं यानी बर्प करवाएं। अपने बच्चे का कोलिक मसाज करें, इससे भी उसके पेट की दर्द और गैस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। न्यूबॉर्न बेबीज़ के नाक में रेशा अक्सर रहता है, इसलिए आपके पास नेज़ल बल्ब शक्कर का होना लाजमी है। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स भी आपके पास होने चाहिए। अपने बच्चे के नाक में नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स डाल के बल्ब शक्कर के सही इस्तेमाल से आप उसका रेशा बाहर निकाल सकते हैं। अपने बेबी का वैक्सीनेशन कार्ड यानी हिफाजती टीकों का कार्ड फ़ौरन बनवा लें और उसको हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं। पैदाइश के बाद सबसे पहले ओरल पोलियो ड्रॉप्स, हेपेटाइटिस बी का टीका और BCG का टीका लगाया जाता है। न्यूबॉर्न बेबी में पैदाइश के दूसरे या तीसरे दिन से आंखें पीली नज़र आना शुरू हो सकती हैं, यानी उसको यरकान हो सकता है। लेकिन अगर आपको महसूस हो कि पैदाइश के पहले दिन ही आंखें पीली हैं या उसका यरकान गर्दन से नीचे को जा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपके बच्चे के पैदाइश के बाद हो जाने चाहिए। उसमें थायराइड हार्मोन का टेस्ट शामिल है। इसके अलावा आपके बच्चे की देखने की सलाहियत और सुनने की सलाहियत का टेस्ट भी हो जाना चाहिए। अगर आपके फैमिली में कभी किसी बच्चे का कोई मसला रहा हो तो अपने डॉक्टर से लाजमी जिक्र करें। कुछ ऐसे काम हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करने। अपने बच्चे की आंख में सुरमा नहीं लगाना, अपने बच्चे को पाउडर नहीं लगाना, अपने बच्चे को शहद नहीं देना। अगर कोई जानवर या पेट्स हैं तो वो बच्चे के कमरे में ना हो। बच्चे को चूसनी नहीं देनी, चाय वगैरह कुछ नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध देना है। हेड शेपिंग पिलोज इस्तेमाल नहीं करने, नाफ पर कुछ नहीं लगाना, सिर्फ क्लोरहेक्सिडीन जेल लगानी है। बच्चे के कपड़े अलहदा से धोएं और उसके लिए बेबी फ्रेंडली डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करें। घर में स्मोकिंग बिल्कुल ना हो, किसी किस्म का धुआं ना हो, एयर फ्रेशनर्स, परफ्यूम्स का इस्तेमाल ना करें। कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने अपने बेबी को नहीं देनी। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि एज ए पेरेंट अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप थक रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही या आपसे ये सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा, तो अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से ज़रूर हेल्प लें। ख़ास तौर पे अगर माँ में कुछ अलामात आ रही हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा थकी थकी रह रही हों या उनका खाना खाने को दिल ना चाह रहा हो या बहुत ज़्यादा खा रही हों, हर वक्त सो रही हों या बिल्कुल नींद ना आ रही हो या बच्चे में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना ले रही हों या परेशानी की हालत में जा रही हों, तो अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। अपने और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।